नाज़रीन, मैं हूँ सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी रियासत में आइन बुनियादी अहमियत का हामिल होता है और आइन के बगैर जो जमहूरी रियासत का तस्वुर है वो भी अधूरा होता है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कहें या क्या कहें, 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि आइन पर अमल दरामद करना है या नहीं। हमेशा से हमने देखा है कि जब भी अदालतें फैसला देती हैं, बजाय इसके कि सरे तस्लीम खम कर लिया जाए, मिरान उस फैसले को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अदालत अगर एक फैसला देती है, अगर उसको आप मानते नहीं है तो फिर तो आइन और कानून से बालादस्त अगर आप हो जाते हैं तो फिर तो ये निज़ाम ही नहीं चल सकता मुल्क का। ज़ाहिर है हमेशा से जैसे मैंने बात की कि रीत चलती आ रही है कि एक जमात के हक में अगर फैसला आता है तो वो अदालतों के गुण गाना शुरू कर देते हैं, अदालतों के हवाले से, जजेस के हवाले से ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर एक फरीक के खिलाफ फैसला आ जाता है तो वो फिर जिस अंदाज भी अदालतों पर चढ़ाई करते हैं, जिस अंदाज में जजेस के हवाले से, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, जिस अंदाज में उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, ज़रा ये सिलसिला बड़ा अफसोसनाक है। तो आज ज़रा बात करेंगे कि ये कि सियासी जमातों को इदराक नहीं है कि इस वक्त मुल्क ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है। इस पर जरा आज बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उसका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, मुबशिर बुखारी साहब, इसके साथ साथ महमूद जान साहब सीनियर सहाबी तर्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज जरा डिस्कस करेंगे कि ये जो सियासी जमातें हैं इस वक्त मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, ज़ाहिर मुआशी सूरत हाल अपनी तरफ है। गुज़श्ता रोज़ मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की जो मुआशी रेटिंग है वो कम कर दी है और ये कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो कम सतह पर आ गए हैं। आलमी अदायगियों की चैलेंजेस हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ गया है जिसकी वजह से ये रेटिंग कम हुई है। ओवरऑल महंगाई, अवामी मसाइल, इसका इदराक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अनाओं के गुलाम बने हुए हैं ये लोग। मामलात कहाँ जाएंगे इस पर जरा आज डिटेल में बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तर्जियाकार हैं मुबशिर बुखारी साहब, इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार महमूद जान साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, ज़ाहिर अदालती फैसला आपको क्या लगता है जो भी आना है दोनों फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होगा, या सूरत हाल आपको लगता है कि किसी अल्लाह ना करे दूसरी तरफ भी जा सकती है, कोई मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम, जिस तरह से मरीम नवाज़ ने कल जिस अंदाज में स्पीच की, वो तो ये कह रही थी कि इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन पहले जो है वो इंसाफ होगा, तराजू बराबर होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो आपको लगता है दोनों के लिए काबिल कबूल होगा फैसला? जी देखिए, एक बात तो ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर फैसला आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी असेंबली के इलेक्शन की तारीख जो है वो 90 डेज रख के दे, तो यकीनी तौर पे ये फैसला मुस्तफा नवाज या पीटीएम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर फैसला आता है कि जनाब अली चूंकि सूरत हाल अजीबोगरीब, ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे। महमूद जान साहब, आपको क्या सूरत हाल लग रही है दोनों सूरतों में? इलेक्शन जो ज़ाहिर है अगर होने का कहती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि आइन के अंदर तो बड़ा क्लियर है, और आपको लगता है पीडीएम के लिए ये काबिल कबूल होगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या मामलात बनते देख रहे हैं आप? मैं तो ये समझता हूँ कि कल का फैसला जो है वो तो हर लिहाज से मुतनाज़ा होगा। मुतनाज़ा इसलिए होगा कि वो एक पार्टी उसे जरूर नहीं मानेगी। ये तो हम आज से देख रहे हैं, और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये एक फैसले की बात है। ये पूरा हमारा सियासी कल्चर है कि जिस बंदे की बात मानी जाती है वो कहता है कि मेरी बात बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इंसाफ हो गया है। लेकिन जिसकी नहीं मानी जाती तो वो कहता है कि ये तो धांधली हुई है मेरे साथ, और ये तो गलत फैसला हुआ है, ये तो अदालत इन्फ्लुएंस हुआ है, और अदालत जो है वो दबाव में आ गई है। अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो वो ये कहेगा कि ये मरीम नवाज के दबाव में आ गए हैं, और अगर मरीम नवाज के खिलाफ आता है तो वो कहेंगे कि ये इमरान खान ने अदलिया को अपने लिए इस्तेमाल किया है। और आज जिस तरीके से इमरान खान के लिए उसके कारकुन इकट्ठे हुए हैं, तो वो लोग ये भी कहेंगे कि देखें, इन्होंने अदालतों को प्रेशराइज किया है, अदालतों पर चढ़ाई की है और वहां से अपने मकसद के फैसले हासिल किए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में जो तकसीम है वो हर मकाम पे है, हर जगह है। कोई एक
कोई इदारा, कोई एक ऐसी जगह आप बता दें जो कि इस तकसीम से महफूज हो। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो फैसला आएगा वो भी इसी तरह तकसीम का शिकार होगा। इसमें हर कोई उसे अपना अपना मतलब लेगा। वो एक क्लियर कट फैसला नहीं होगा जिसको देख के आप ये कह सकेंगे कि 2 + 2 4 है। 2 + 2 4 नहीं होंगे। इसमें किसी के लिए 2 + 2 5 बनेंगे, किसी के लिए 2 + 2 3 बनेंगे। कोई इसे सीधा फैसले के तौर पे नहीं लेगा। हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगाएगा, क्योंकि फैसला अगर आना है तो एक पार्टी के तो जरूर खिलाफ आना है। ठीक है, मौक़िफ़ के खिलाफ आना है तो मौक़िफ़ के खिलाफ आएगा तो वो उस पर इल्जाम लगाएगा। और जब अदलिया पे फिर इल्जाम लगेगा तो फिर आप ये बताएं कि अदलिया के बाद और कौन बचा है जो इस वक्त इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा मकाम की तरफ लेके जाए, जो इंतखाबात हों या कुछ भी हो। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि दोनों को पे खामोश होना होगा। अगर खामोश ना हुए तो फिर हम मजीद तकसीम का शिकार होंगे और मामलात हाथ से भी निकल सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। ये सियासी जमातों के शायद मामलात या सियासी जमातों के पल्ले कुछ ना पड़े अगर यही सूरत हाल जारी रही। मुबश्शिर बुखारी साहब आज वैसे अदालत में अपने रिमार्क्स में ये भी कहा और ज़ाहिर है कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया कि सियासी कायदीन जो हैं वो अपने अपने लीडरान से मशवरा करें और इलेक्शन की मुतवक्के तारीख से हमें आगाह करें, मुशावरत कर लें, कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें। आपको क्या लगता है कोई दरमियाना रास्ता निकल सकता है इस हवाले से? वैसे तो मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आइन कोई दरमियाना रास्ता निकालने का नहीं कहता, जो भी सूरत हाल होती है वो आइन के मुताबिक होती है। और आज बड़ा कैटेगोरिकली हमने देखा चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स आए कि आइन का जो आर्टिकल 224 है वो बड़ा क्लियर है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर डिस्कशन सारे के सारी यही है कि ये इख्तियार किसको होना है। आपको लगता है कोई अगर मगर या कोई इस तरह का दरमियानी रास्ता निकल सकता है, गुंजाइश बनाई जा सकती है? जी देखिए, आइन तो बिल्कुल एक कहता है कि असेंबली 90 दिन सॉल्व हो गई है तो 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। लेकिन देखिए बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए थे तो कल की उसमें को और उसने मैं अगर और इनका इतिहास के साथ करूँ कि अभी जो मेरे भाई और मैं बस कर रहे थे कि फैसला कोई कोई भी हो सकता है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है अदालतों पे जी है और उसकी बुनियादी जवाब यही बात है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट भी अदालतों ने खुद कायम किया, खुद बनाया। उसकी जिम्मेदार भी अदलिया खुद है। रहते हैं तो उन पर तनकीद होती है, किसी के हाथ में आ जाए उनको अप्रिशिएट करते हैं, खिलाफ अदालत अदलिया जो हमारी है वो जो उसका काम था उसको बुला के दूसरे कानून में पढ़ के इस वक्त आपकी आवाज में बुखारी साहब कुछ डिस्टॉर्शन है। मैं दोबारा जरा कोशिश करती हूँ आपको कॉल मिलाने की, दोबारा आपसे बात करते हैं। अभी मेरा ख्याल है आप मुझे बेहतर सुन पाएंगी। जी अभी मेरी आवाज आ रही है? जी आप भी बात कीजिए। इस वक्त तमाम रोल प्ले कर रही है, मुकन्ना का भी, लेजिस्लेचर का भी और एग्जीक्यूटिव का भी, क्योंकि इसका काम नहीं है। अदलिया का काम है अवामुन नास को सर अदालत फिर क्या करे? सर अदालत ना करे तो क्या करे? ये मामलात अदालत के देखने वाले नहीं है। जब आइन क्लियर है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, सदर मुमलिकत खत लिख चुका है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, गवर्नर कह रहे हैं मैंने असेंबली तोड़ी नहीं, मैं तारीख कैसे दूं, वक्त गुजरता जाए, तो फिर सर लोगों ने अदालतों की तरफ ही देखना है ना। अदालतें तो कह चुकी हैं। हमारी सियासी जमातें पार्लियामेंट जो कि असल फोरम है उसको बेवकत कर देंगी तो फिर यही होगा। बिल्कुल यही होगा सर। आपको दूसरी एग्जांपल आपको जब ये हमारा उधर पेटिशन गई है साइफर वाली, दूसरी एग्जांपल बड़ी अच्छी बेहतरीन सेट की जस्टिस फाइज मीसा साहब ने, तो उन्होंने कहा ये इसको यहाँ पे क्यों उठा के ले आए हैं और उस पे जो उन्होंने उसको एडमिट ही नहीं किया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आती ये चीज। तो यही एग्जाम्पल जो है सर, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि अदालतों का ये काम नहीं है, लेकिन सर फिर कौन बीच में आए? ये आपस में लड़ते रहे या इनकी पामाली होती रही,
सियासतदानों को अगर ख्याल नहीं है आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, कानून की बालादस्ती का, तो फिर अदालतें सर किस लिए बैठी हैं? जी, मेरा ख्याल है कि तमाम सियासतदानों को हम इससे एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। आप वो वक्त याद कीजिए जब यूसुफ रजा गिलानी को एक खतना लिखने पे 30 सेकंड की सजा दी गई या राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट वाला ऑर्डर आया, जिसके बाद वो बड़े आराम से उन्हें कोर्ट का फैसला एडमिट किया, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया, लेकिन 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए। आज तो पीपल्स पार्टी जिन्होंने आइन बनाया, जो आइन की बालादस्ती पर हमेशा बात करते रहे, आइन को सुप्रीम समझते रहे, क्रेडिट लेते रहे, आज तो वो भी कह रहे हैं कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन में इफ एंड बट्स के साथ बात कर रहे हैं। सर आइन क्लियर है, आज चीफ जस्टिस ने भी कहा, इजाफी नोट में भी ये कहा गया। सर मैं एक पॉइंट पे सोनिया, मुझे मेरा ख्याल है इजाजत दीजिएगा। देखिए वही बात है कि 90 रोज के इलेक्शन ये दोनों असेंबली क्यों डिसॉल्व हुई। चलिए केपी असेंबली की तो हम बात नहीं करते, लेकिन जो पंजाब असेंबली है उसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, ठीक है, बिल्कुल फेयर है ना कि जो टर्न कोड बने पार्टी पॉलिसी को वायलेशन करे उसको डीसीट होना पड़ेगा कुछ सर्टेन मामलात में, ठीक है, यहाँ तक तो आइन कहता है। लेकिन अगली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो आइन ने कहीं भी नहीं कही, और मैं अभी तक इन पॉलिटिकल पार्टीज पे हैरान हूँ कि अभी तक वो रिव्यू में नहीं गए कि जनाब अली आपने भी अपनी लाइन क्रॉस की है, ये काम आपका नहीं था कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे। आइन में ऐसी चीज तो दर्ज नहीं है, लेकिन उसको किया गया, और उसके नतीजे में ये जो हम देख रहे हैं पंजाब की सूरत हाल खसूसन यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई और उसके नतीजे में आईनी बहरान भी हुआ। हाँ। अगर मैं इंतहाई एहतराम से अपनी ये राय दूं कि ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसमें कहीं ना कहीं अदलिया का भी रोल है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहने आपको जाना दूं कि अदलिया ने भी कहीं कहीं अपनी, हम सारा कुछ पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं और हमारी आदत है हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ जाते ही नहीं है सोनिया। लेकिन मेरी नजर में ये एक वाज़ेह टर्निंग पॉइंट था। अदलिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके लिए दरकार थी वो एक फैसले से किया। तो सर ये सारा फिर कसूर फिर, लेकिन ठीक है आपका पॉइंट आ गया मुबश्शिर बुखारी, लेकिन महमूद जान साहब, ये अब मुबश्शिर बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये फिर सियासतदान मान लेना कि हमारे अंदर अहलियत ही नहीं है अपने मसाइल खुद हल करने की। अदालतें कितनी बार ये रिमार्क्स दे चुकी हैं, कितनी बार कह चुकी हैं कि खुदा का वास्ते अपने मसाइल आप हल करें, हर मसला आप अदालत में लेकर आ जाते हैं, फिर कहीं भी कोई रे ऑफ होप नजर नहीं आ रही, इंस्टेबिलिटी है। सब मुस्लिम नून का टिल रखने वाले लोग भी आज ये बात कर रहे हैं कि सारा के सारा जो हल है वो इलेक्शन में है। 5 साल के लिए कोई मुंतखब होकर गवर्नमेंट आए, अवाम की नुमाइंदा कोई गवर्नमेंट आए जिस पर लोगों का एतमाद हो कि यार ये 4-5 साल तक गवर्नमेंट चलेगी, तो फिर इस पर बैरूनी जो दुनिया है वो भी एतमाद करे, IMF भी एतमाद करे, दोस्त ममालिक भी एतमाद करे। ये अजीब एक अनसर्टनिटी है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। एक बात तो आप मानेंगे मुबश्शिर साहब ने जो बात की ना उसमें बड़ी जान है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप इन सियासतदानों को देखें तो इन सियासतदान ये बड़े होशियार लोग हैं। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में आपस में बैठ के तहरीक इंसाफ ने और PDM ने मिल के दोनों ने बहुत खुशी खुशी एक निगरान वज़ीर आला का यहाँ पे उसको नामजद किया, उसको मुकर्रर किया, और ऐसी उन्होंने कहे लगाए कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम तो आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं और हम बात करते भी होते हैं। तो वो तो ये मिथ तो इनकी खत्म है। खदक साहब और उस वक्त के वज़ीर आला महमूद खान साहब और उस वक्त के वो स्पीकर जो थे मुश्ताक गनी, PTI के तमाम लोगों ने उनके साथ बैठ के उस नाम को जिस तरीके से मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया, उससे एक बात तो वाज़ेह है कि ये अपने मतलब के वक्त में ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं और ये बात भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इनको फायदा ना हो और इनको नुकसान होने का खतरा हो फिर ये अदालतों के पीछे छुपते हैं। और अदालतों को इस बात का एहसास नहीं है कि वो कहाँ पे हाथ मार रहे हैं और उनको कहाँ पे हाथ नहीं मारना चाहिए। इन सियासतदानों को आप छोड़ें, ये खुद ही अपने अच्छा ठीक है, एक मिनट के लिए महमूद जान साहब, एक मिनट के लिए चले कह देते हैं कि अदालत को ये सोमोटो नहीं लेना चाहिए था, जो ज़ाहिर है कुछ जजेस की जानिब से भी, जस्टिस मदो खैर साहब की जानिब से भी कल ये कहा गया कि ये इस पर खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर क्या होना चाहिए था? किसी ने तो इंटरवीन करना ही है ना। इदारे तो कह रहे हैं हम पॉलिटिकल हो गए,
क्यों इंटरवीन तो करना सर है? ये नहीं करते तो फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं है सर। 90 रोज गुजर जाते हैं। ये इमरान खान कहते हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ये कहते हैं हम डेट नहीं अनाउंस करेंगे, आइन की पामाली वो सब कुछ आइन के बारे में वो जिस तरह से जनरल जिया साहब ने ये कहा था कि ये आइन कुछ भी नहीं है मेरे नजदीक, इट जस्ट पीस ऑफ पेपर, तो उसकी कोई कानूनी वुकत नहीं है। मैं अर्ज करूं, अगर सोनिया जी सर, 2 पिटीशन तो फाइल की, हाँ, उनको टेकअप कर लिया जाता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सुओ मोटो नोटिस। मतलब और तो लाहौर हाई कोर्ट ने सर कहा है ना कि जल्द से जल्द इस मसले को निपटाएं, तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को किसने अहमियत दी है सर? उसके अलावा भी पिटीशन स्पीकर की तरफ से आई हुई थी, ठीक है ना, और उसमें सुना जा सकता था इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सुओ मोटो। तो उसमें मेरा ख्याल है कि वही बात के मेलाफाइड जो कुछ इंटेंट एक आध जज की तरफ से, जिसकी तरफ इशारा भी किया गया कि 2 जजेस ने एक डोगर साहब का केस सुनते हुए जिसका उसमें इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया, हालांकि केस कुछ और है और उसमें आप इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर वो पिटीशन को टेकअप कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता सर। लेकिन देखें, आपने कहा लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी मसला था। अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्या था? उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द गवर्नर इलेक्शन कमीशन आपस में मुशावरत करें और कोई हतमी तारीख दें। अब मुशावरत का अमल 2-3 दिन के बाद शुरू होता है। अब मुशावरत शुरू होती है, गवर्नर ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैंने तो असेंबली नहीं तोड़ी तो मैं क्यों तारीख दूंगा, फिर सदर खत लिख देते हैं। तो सर फिर कोई वही अब करने जा रहा हूं कि अगर उसको जो स्पीकर की पिटीशन आई थी उसको टेकअप कर लिया जाता और उसमें इंस्ट्रक्शन जारी हो जाती तो ज्यादा बेहतर हो जाता। चलिए, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, हम भी बिल्कुल इस चीज के कायल हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए और मेरा ख्याल है कि अब हमें कल के वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए कि और यकीनन 3-2 से जो भी फैसला आएगा वो ही आएगा जो मुझे अंदाजा हो रहा है, और उसमें दरमियानी रास्ता शायद कोर्ट निकालने की कोशिश करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाने की। देखिए सर, वैसे मुझे आप सर समझा दीजिए, ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप चीज़ें देखते भी रहे हैं, कवर करते रहे हैं, लिखते हैं, सीनियर्स आप ही हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं चीज़ों को। कोई गुंजाइश इस वक्त निकल सकती है बशर्ते कि 224 जो है आर्टिकल जो ये कहता है कि वॉर सिचुएशन हो, हंगामी सूरत हाल हो जिसमें इलेक्शन मुमकिन है ना हो, तो तब ये आइन से बालातर कोई बात हो सकती है, उसके लिए 254 अदरवाइज तो सर बहुत क्लियर है ना। तो आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये लोग ये जस्टिफिकेशन सेंसिस के हवाले से आज वहां पर बात हुई, फिर ये भी बात हुई कि पूरे मुल्क में एक तरफ केयर टेकर सेटअप हो, एक तरफ गवर्नमेंट हो, तो ये हो नहीं सकता। तो ये कोई लॉजिकल, ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स लगे आपको सर? सोनिया, अभी देखिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है कराची में, जिसके हम आज भी साथ एहतजाज है कि डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई, इसलिए हम इन इलेक्शन को नहीं मानते। तो सर कौन से इलेक्शन को माना है सर? 70 से लेकर आज तक देखें ना, हर इलेक्शन ही मुतनाज़े है। आपकी इमरजेंसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक तो डिलिमिटेशन जो है ये एक मस्ट है हर इलेक्शन से पहले। सेंसस को भी चलिए छोड़ दीजिए, उसको हम इतना अर्सा जब हम डेकेड नहीं करवाते रहे तो अब एक नहीं करवाएंगे तो कितना को फर्क पड़ जाएगा। लेकिन डिलिमिटेशन को भी छोड़ दीजिए, चलिए ये भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस, वन टेरर अटैक्स एंड कंटिन्यूअस टेरर अटैक्स, और तीसरा मेरा सुन लीजिए जो रिसेंटली टीटीपी का लेटर आया था जिसमें थ्रेटन किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को बाय नेम और पीएमएलएन मियां शहबाज शेख को बाय नेम। अच्छा, मेरा ख्याल है तो ये आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स इसको अदालत कबूल कर लेगी कि ये आर्गुमेंट्स है तो इलेक्शन मुलतवी कर ले सर? कभी हिस्ट्री में ऐसे ग्राउंड्स पर मुलतवी हुए हैं सर इलेक्शन? जी देखिए, एक बेनजीर भुट्टो की शहादत, वो सर शहादत हुई थी, ये बहुत बड़ा सानिया था वो भी। लेकिन आपकी बात में भी वजन है जब बशीर बिलोर शहीद हुए एएनपी के, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी एएनपी और एमकेएम के दर्जनों
मीटिंग्स के ऊपर अटैक्स हुए, उस वक्त भी मुलतवी नहीं हुए, हालांकि मेरे ख्याल में उस वक्त भी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक है। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मुझे क्विकली जरा महमूद जान साहब ने शायद जाना है, तो उनसे जरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। महमूद जान साहब, अब ये जो जो जस्टिफिकेशंस अब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, और अभी मुबश्शिर बुखारी साहब भी बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी, थ्रेड्स, सेंसिस का मामला, ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि इन बेसिस पर अगर अदालत बिलफर्ज इलेक्शन मुलतवी कर देती है या अलग कर लेती है, फैसला आ जाता है कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बलियों के साथ करें, तो ये काबिल कबूल हो सकती है आईनी कानूनी लिहाज से? और दूसरा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी हजारों रीजन होंगी, जो अभी खुद बात कर रहे हैं, मुबश्शिर बुखारी साहब के एनपी के सीनियर रहनुमा, उनकी जब वफात हुई थी उस वक्त इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, इससे भी बुरे बुरे हालात आए थे, इलेक्शन तो हुए अपने वक्त पर। एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि 2008 और 2013 के जो हालात थे, उस वक्त तो पाकिस्तान की पार्टी एनपी और सीपीएम के टारगेट थे, तो उनको तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं जा रहा था, तो बाकी लोग टारगेट हो रहे थे, मुस्तकिल हो रहे थे, उसके बावजूद भी कितने इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया, कहा कि लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, वो हालात इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है, एक दूसरे को नहीं दी जा रही, कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके की कोई प्रेशर में अगर आप करेंगे। ठीक है, आवाज़ कुछ सही तरह से महमूद जान साहब की हम सुन नहीं पा रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान साहब आपके वक्त का। मुबश्शिर बुखारी साहब, जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि दहशतगर्दी है, थ्रेड्स हैं, ये अभी महमूद जान साहब ने बात की 2008 में जो वाकया सूरत हाल थी दहशतगर्दी को लेकर 2013 में थी, उसको लगता है इससे भी ज्यादा वर्स्ट हालात हैं आज? देखा जाए तो सिक्योरिटी, देखिए इस वक्त जो टारगेट है वो सिक्योरिटी फोर्सेज है, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ही आपके इलेक्शन ड्यूटी देनी है। अच्छा, जो हमारी इलेक्शन कमीशन के अरकान से बात हुई, उन्होंने हमें तो बड़ा कैंडिडली बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कहीं जब्ती हुए हैं, सब के हम तो खुद एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, वन। दूसरा, जो इलेक्शन कमिश्नर ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पैसे नहीं दे रहे, हुकूमत पैसे नहीं दे रहे और सिक्योरिटी अदारे जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो इस सूरत हाल में कैसे इलेक्शन करवाएं? सर, अच्छा, ये भी है कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन इकोनॉमिक क्रंच भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये अर्ज करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आइन कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जब हम ये देखते हैं चौधरी परवेज लाई का स्टेटमेंट अपनी जगह पे मौजूद था कि 90% जो अरकान है पंजाब असेंबली के, सर ये तो बात पुरानी हुई ना सर, अब चौधरी परवेज लाई की स्टेटमेंट तो डिस्कस भी हुई नहीं हुई ना कहीं। लेकिन आप देखें सर, बिल्कुल ठीक, हाँ, अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये लीले बहाने जो तलाश किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कहता है फंड्स का रोना रो रहा है, सिक्योरिटी का रोना रो रहा है, वो फाइनेंस वाले कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे, डिफेंस वाले कह रहे हैं हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो ये सर 2-4 महीने बाद पैसे कहाँ से आ जाएंगे, फिर ये सिक्योरिटी कैसे देंगे? अब ये इंतखाबात तो होने ही होने ना, या फिर ये कह लें कि ये मौशी इमरजेंसी है, भाई हमारे पास पैसे नहीं, ये 10 साल तक आगे यही सेटअप चलेगा, यही सूरत हाल चलेगी। अब आज ना हुए तो थोड़े टाइम के बाद तो जो आम इंतखाबात की डेट है वो फिर ये उस वक्त कैसे अनाउंस करेंगे, उस वक्त कैसे देंगे सिक्योरिटी, उस वक्त पैसे कहाँ से आएंगे सर? जी, ये बात जो है ना वो बिल्कुल आपकी ठीक है, दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन चूंकि हर चीज का स्केड्यूल हुआ होता है, किसी के वहमो गुमान में भी। सर आप सुन सकते हैं, ठीक है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मुबश्शिर बुखारी साहब और सीनियर एनालिस्ट महमूद जान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। ज़ाहिर बड़ी फ्रूटफुल आज डिस्कशन हुई प्रोग्राम में, और बड़े ज़ाहिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी जमहूरी रियासत में आइन बुनियादी अहमियत का हामिल होता है, और आइन के बगैर जमहूरी रियासत का तसव्वुर भी अधूरा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि आइन बड़ा क्लियर है, आइन का जो आर्टिकल है वो ये कहता है 224 के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गवर्नर की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन हर कोई हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी आइनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है।
अब देखना ये है कि अदालत का जो फैसला है इसको मिन्नो अन कबूल करना जाहिर है सारी सियासी जमातों का फ़र्ज़ भी है। सियासी जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए। अदरवाइज़ जिस तरह से बात होती है कि अल्लाह ना करे कि सिचुएशन ये सियासतदानों के हाथ से भी निकल जाए और मामलात कहीं और चले जाएं, इससे पहले मिल बैठ कर जो है वो सोचना होगा, इकोनॉमी की सूरत हाल को बेहतर करनी होगी, बाकी चीज़ों को ठीक करना होगा। बहरहाल देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल इस पर क्या बनती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।